महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के सभी पार्टियां और गठबंधन एक्शन में है। रणनीति बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी गर्माहट बढ़ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में हैं और आज उन्होंने महायुति के नेताओं के साथ बैठक की। अमित शाह की अध्यक्षता में चुनाव को लेकर के महामंथन हुआ, जिसमें महायुति की तीनों पार्टियां के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं। साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार, एनसीपी के सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल इस बैठक का हिस्सा रहे। बैठक काफी देर तक चली और माना जा रहा है कि इसमें चुनाव की तैयारी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर के चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी, एसपी, एनसीपी में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हुई है। सीटों के बंटवारे में सभी पार्टियों को सम्मान देने की बात अमित शाह ने कही। जल्द से जल्द संयुक्त बैठक कर चुनी जाने वाली सीटों की समीक्षा की बात शाह ने कही। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ रविवार को देर रात बैठक की। इस मीटिंग में विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर के लोगों की प्रतिक्रिया पर भी बात की गई है। विधानसभा चुनाव में दो गठबंधन महाविकास आघाड़ी और महायुति आमने सामने है, लिहाजा दोनों गठबंधन एक्शन मोड में है। दिवाली के बाद चुनाव होने की संभावना के चलते महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन के बीच टिकट वितरण को लेकर के बातें चल रही हैं। दोनों गुट अपने अपने मजबूत क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिली थी। 2024 लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का दबदबा रहा। एमवीए ने 48 में से 30 सीट, महायुति को 13 सीटों पर जीत उस समय दर्ज हुई। विधानसभा में महायुति फिर से कमबैक में इस समय जुटी हुई है। वैसे एक चीज अगर देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी जब जब अपने दम पर चुनावी मैदान में कूदती है, तब तब बीजेपी को काफी फायदा मिलता है। सबसे बड़े दल के तौर पर खुद को स्थापित करने में सफल हो जाती है, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को किसी न किसी दल के बैसाखी की जरूरत पड़ती है और इसी सियासी मजबूरी में बीजेपी को गठबंधन की राह पर चलना पड़ रहा है। नहीं तो अकेले चुनावी मैदान में उतरकर ज्यादा सीटें हासिल करने की वो ताकत रखती है। इस बार बीजेपी को एक नहीं बल्कि दो सहयोगों को एडजस्ट करना होगा और उसके लिए सीटों के साथ भी समझौता करना पड़ सकता है। आपको पिछले दो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर लड़ी बीजेपी और कितनी सीटें उनके नाम हुई, ये भी आपको बता देते हैं। 2019 में 164, 105, 55, 2014 में 260, 122 और 60। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बात साफ है कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना सियासी मुफीद रहा है, लेकिन गठबंधन के साथ लड़ने पर फायदा नहीं मिल पाया। इस बात को 2014 और 19 के चुनावी नतीजों से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी लंबे समय तक शिवसेना के साथ गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ती रही, लेकिन पहली बार 2014 के विधानसभा चुनाव में दोनों अकेले अकेले लड़े। बीजेपी को इस चुनाव में के नतीजे के बाद ही राज्य में अपनी सियासी ताकत का एहसास हुआ, जब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी और पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल रही। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ सीट बंटवारा करना होगा। महायुति गठबंधन में बीजेपी को सीट शेयरिंग में शिवसेना और एनसीपी के साथ कुछ छोटे दलों को एडजस्ट करना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही खेमा अपने अपने लिए अच्छी खासी सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी 2019 में अपने कोटे वाली 164 से कम सीटों पर उसे चुनाव लड़ना पड़ सकता है, ये संभावनाएं हैं। इंतजार उस दिन का है जब महायुति सीट शेयरिंग को लेकर के अपना ऐलान करेंगे। तो यही महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के बीजेपी इस समय तैयार नजर आ रही है, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी भी बात फंसी हुई है।